सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद एक तरफ जहां पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं इस वक्त ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कौन है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SP9 न्यूज। सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, 30 से 40 राउंड उन पर फायर किए गए और उसके बाद सरकार के हाथ अभी भी कहीं ना कहीं खाली हैं। और यहां तक कि उनके हत्यारों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर, जी हाँ, फेसबुक पर पोस्ट डालकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। अब इसके बाद ये देखा जा रहा है और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कौन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़। तो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार कौन है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। पिछले साल फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान के हत्या के सिलसिले में बराड़ के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। 34 साल के पहलवान को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। उस वक्त गोल्डी बराड़ का नाम सुर्खियों में आया। गोल्डी बराड़ का नाम गुरुग्राम के एक डबल मर्डर केस में भी आया था। दिल्ली पुलिस ने इसी साल मार्च में काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई और नरेश सेठी गैंग के 2 शूटर्स को अरेस्ट भी किया था। परमजीत और सुरजीत जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के करीबी थे और उनकी अजय जेलदार से रंजिश थी। जेलदार ने काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, रनेश सेठी और गोल्डी बराड़ की मदद से दोनों भाइयों को मरवाया ताकि अवैध शराब के धंधे में उसकी तूती बोलती रहे। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि 2 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बठिंडा से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। वे रंगदारी न देने पर मालवा क्षेत्र के किसी कारोबारी पर प्लान बना रहे थे। तो वहीं अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, तो 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी, मगर लॉरेंस बिश्नोई को पहचान मिली 2018 में, जब दिल्ली की पुलिस ने बिश्नोई के साथ साथ जिस संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की, वह जून 2018 में बेंगलोर से पकड़ा गया। संपत तो वही है जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि वो अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। संपुत के अनुसार सलमान को मारने का काम उसे बिश्नोई ने दिया था। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। पुलिस ने कहा कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है जिनके लिए काले हिरण पूजनीय है, इसलिए सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई उन काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था। तो ये देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हत्यारा है और जो गैंगस्टर है, वो काफ़ी लंबे वक्त से उसकी जुर्म की दुनिया में पहचान बनी हुई है और इसी के चलते वो अब सुर्खियों में दोबारा आने लगा है, जहाँ पर उसने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर उसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर हमने आपको एक एक करके सारी जानकारियां दी सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के बारे में, जिन्होंने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। अब प्रशासन इसको लेकर के क्या बड़े कदम उठाने वाला है, क्या प्रशासन इसके बारे में तैयारियां करने वाला है, जिस तरह से आगे भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल मान सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब के DGP ने भी बड़े सवाल खड़े करते यहाँ तक ये भी कहा है कि ऐसे हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी के साथ साथ उन्होंने सफाई भी दी है कि उनकी सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी, बल्कि कम कर दी गई थी। 4 स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ रहते थे, जिनमें से 2 को वापस बुला लिया गया था और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को सिद्धू मूसेवाला अपने साथ लेकर नहीं गए थे और उसी दिन से हत्या हो गई। मान सरकार पर ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार मान सरकार ने जिन लोगों की सिक्योरिटी कम किया, जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई, आखिरकार उनके नाम पब्लिक डोमेन में क्यों डाल दिए गए। कहीं ना कहीं ये आफत को न्योता देने वाली ही बात थी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SP9 न्यूज।